नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक महिला अपने पति के पॉर्न एडिक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? हाल ही के अंदर एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि एक महिला जो कि 28 साल की है, अपने पति जो कि 35 साल के हैं, उनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। देखिए, ये सेशंस जो किए जा रहे हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज के यूट्यूब के ऊपर, ये अवेयरनेस के लेक्चर्स हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं कि आखिरकार ये एडिक्शन कितना हावी हो चुका है भारत के अंदर। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ में इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज में साथ में बन चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो दर्शक दीर्घा के अंदर बैठे हुए इस पूरे 75 डेज हार्ड चैलेंज को देख रहे हैं कि देखते हैं कि पूरा भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन चिंता मत करिए, ये 75 डेज हार्ड चैलेंज को पूरा करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो जुड़ चुके हैं, लेकिन जो केवल दर्शक हैं वो दर्शक दीर्घा में ही हमेशा के लिए बने रहेंगे। चलिए देखते हैं कि मामला क्या है। ये मामला बेसिकली एक महिला जो कि पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पति के एडिक्शन को लेकर, और उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये जो एडिक्शन है उसने मेरे पति की पूरी जिंदगी खराब की है, उनकी जो मॉरल वैल्यूज है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। आप इन तरीकों से या फिर ये तमाम जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट है उनसे बच पाए, इसलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कम से कम आप लोग की विल पावर, आपकी क्लियर थिंकिंग, आपका सेल्फ कंट्रोल, आप लोग इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये तमाम चीज जो है वो यहां पर सिखाई गई है। 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई गई है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज भी शुरू हो जाएगा। जब ज्वाइन करें आप लोग रूल्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे आप लोगों को ये रूल जो है फॉलो करने हैं। चलिए सुनिएगा बड़ा ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है कि 27 साल की एक महिला है जो कि पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो सफर कर रही थी फ्रॉम एक्यूट पॉर्न एडिक्शन। किसके अंदर था? उनके हस्बैंड के अंदर था। कंप्लीट बैन ऑन ऑनलाइन पोर्नोग्राफी। वो चाहती हैं कि पोर्नोग्राफी जो है वो कंप्लीटली बैन होनी चाहिए जो भी इंटरनेट के ऊपर। और आप लोग देखते हैं कि आजकल तो फ्री एक्सेस जो है वो मिलता है, और बहुत सारे यूथ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं कि वो अपने गोल को भी भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, 35 ईयर ओल्ड जो उनका हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा परवर्टेड हो चुके हैं, दैट ही इज इग्नोरिंग हिज डे टू डे एक्टिविटीज एंड देयर मैरिज इज इन ट्रबल। मतलब जो रोजमर्रा के उनके काम है उनको भी वो अनदेखा कर रहे हैं। जैसे परिवार की जिम्मेदारी है, उनको भी कहीं घूमने जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो हो रहा है वो इनके एडिक्शन के कारण हो रहा है, और उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है ना। ठीक है, चलिए। माई हस्बैंड हैज बीन एन एडिक्ट ऑफ पॉर्न एंड स्पेंड्स ए लॉट ऑफ हिज प्रीसियस टाइम वॉचिंग पॉर्न। मतलब उनका कहना यह है कि मेरे जो पति हैं वो प्रीसियस टाइम को, बहुत कीमती समय को पॉर्न वीडियोस के ऊपर बिताते हैं। वो उनका समय जो है वो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, फैमिली के लिए टाइम भी वो हो सकता है, लेकिन वो अपना समय जो है वो वॉचिंग पॉर्न के ऊपर बिता रहे हैं। लैक ऑफ वैलिडिटी एंड विटेलिटी। मतलब बेसिकली बात ये है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सब चीजें जो है उनको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल रही हैं। उनके जीवन के अंदर एग्रेसिवनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यू जो है वो डाउन हो चुकी है। अनेबल टू इनिशिएट सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। फोर्स मी टू हैव अननेचुरल ओरल सेक्स। अब देखिए, जो पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनको लगता है कि जो वर्चुअल उनको वो चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं वही वास्तविक जीवन है, और उसको वो प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इस रियल वर्ल्ड के अंदर। और उनकी वाइफ के साथ में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो हस्बैंड है वो अननेचुरल ओरल सेक्स जो है वो कर रहे हैं। एग्जिबिटिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर है वो काफी एबनॉर्मल हो चुका है। ये महिला अपनी स्टोरी के अंदर कह रही कि एक बिहेवियर ठीक नहीं है। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप बार बार नहाने के लिए जाइए, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए कहते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं करता है ना। हर हस्बैंड हैज बीन ए पोर्नोग्राफी एडिक्ट सिंस ही टीन्स। मतलब जब वो अपने टीनेज के अंदर थे तब से ही इसको परस्यू कर रहे हैं, और आज जाकर इतना हैवी यानी कि हावी हो चुका है उनके ऊपर कि वो एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया था वो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए चलाया था कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि आज इस दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। खास तौर पर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस को लेता हूं, कंडक्ट लेता हूं वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर हम कैसे इससे बाहर निकले, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो चुका है। तो ऑलरेडी वो जो टेक्निक्स जो मैं आप लोग को बता रहा हूं
वो इंप्लीमेंट की जा चुकी है। बस ये है कि अब ऑनलाइन जो है आप लोगों से डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, उनका कहना यह है कि इससे इनको लॉस हुआ है मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज का, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइज इन सेक्स क्राइम्स, है ना। मतलब उनका कहना कि देखिए किस तरीके से मॉरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, ये कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो रही है, राइज इन सेक्स क्राइम्स। आप देखिए कि आए दिन जो रेप केसेस होते हैं उसके अंदर जो भी व्यक्ति है वो पॉर्न का एडिक्शन पाया ही जाता है। खासतौर पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड स्टेट ऑफ डूम, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है और मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है, शादीशुदा जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। इसके साथ में ही वो जो महिला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी कहती है कि लास्ट ईयर अनदर वुमन हैड अप्रोच द एपेक्स कोर्ट सेइंग हर मैरिज हैज बीन रूइंड ड्यू टू हर हस्बैंड्स पॉर्न एडिक्शन। ये एक घटना और है। दूसरी घटना है कि एक छोटा बच्चा है ना, जो कि क्लास 12 का है, स्टूडेंट हैज आल्सो मूव्ड टू कोर्ट सीकिंग ए डायरेक्शन टू ब्लॉक सिल्जी साइट्स एंड साइटेड केसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर एडिक्टेड टू पॉर्न। मतलब एक 12वीं क्लास का बच्चा जो कि कोर्ट के अंदर चला जाता है इस बात को लेकर कि ये जो पॉर्न एडिक्शन है वो कहीं ना कहीं उसके दोस्तों से उसको लगा है। तो मतलब एनवायरमेंट का कहीं ना कहीं इसके अंदर रोल होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने ये एग्जांपल बनकर आ रही है कि कम से कम आप लोग तो इनसे दूर ही रहें, क्योंकि एक जनरलाइज वे के अंदर अब आप क्या करते हैं कि आप सुपर ईगो के अंदर आ जाते हैं। आप डॉक्टर की एडवाइस की जो है वहां पर कहने लग जाते हैं कि सर देखिए डॉक्टर इस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो जनरलाइज वे के अंदर है। हम बात कर रहे हैं एडिक्शन को लेकर, और एक हैबिट या फिर शुरुआती दौर में जो आप लोग देखते हैं वही एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बैनिंग वॉचिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म एट पब्लिक प्लेस। मतलब पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट के अंदर है वो बैन होना चाहिए। एंड हैज आल्सो सॉट द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जब तक गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाएंगी तब तक हम लोग जो है वो इसको रोक नहीं सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेसिकली हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा किसी भी को भी जो है वो रोकना एक राइट टू प्राइवेसी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं दखल होता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप लोग जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट है 2012 के तहत, उसको कहीं ना कहीं बैन किया गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि हम लोग किसी लॉ को बनाने के अंदर इस समय जो है सक्षम नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर चुका है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो है वो आए दिन आते हैं। अब देखिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी को एक्सेस किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप सोचिए कि आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा भारत के अंदर। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने वेस्टर्न जो कल्चर है इसको अपनाया तो है, लेकिन उनके जो नेगेटिविटी है उसको ज्यादा अच्छे से ग्रैप अप कर लिया है। यह हमारे लिए प्रॉब्लम का एक जो है सब्जेक्ट हो सकता है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। 75 दिन तक अगर आप लोग पॉर्न से दूर रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप जिंदगी के अंदर कभी भी उसको एक्सेस नहीं करेंगे, और आप लोग क्लियर थिंकिंग के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में और सेल्फ कंट्रोल के साथ में जिएंगे। और हमेशा मैं अपने सेशंस में कहता हूं कि आई कैन बैलेंस माई इमोशंस, मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता हूं। आपके इमोशंस इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि हर कोई व्यक्ति जो है उनके साथ में खेल जाए, उनका फायदा उठाने की कोशिश करे। तो आज ही जुड़िए हमारे इस कोर्स के साथ में। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आपको 75 डेज का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो मुझे बताइए कि आप लोग कब से ज्वाइन कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।